नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान की। आखिर अमेरिका की एयरफोर्स इस अत्याधुनिक फाइटर जेट से अपना पीछा क्यों छुड़ाना चाहती है? कहीं ये प्रोजेक्ट फेल तो नहीं हो गया है? आज ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अमेरिकी वायुसेना अपने स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 का इस्तेमाल करती है और कई देश इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिसमें खास करके इजराइल भी है और जापान भी। यही नहीं, इसके अलावा यूएई भी F-35 का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उससे पता चल रहा है कि अमेरिकी वायुसेना F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट से पीछा छुड़ाना चाहती है। इस बात को अमेरिकी एयरफोर्स के प्रमुख चार्ल्स ब्राउन जूनियर ने कहा है। उन्होंने कहा कि हम शीत युद्ध के जमाने से F-16 लड़ाकू विमान को बदलने के लिए एक सस्ते हल्के फाइटर जेट की जरूरत महसूस कर रहे हैं और ये जटिल तकनीक वाले महंगे और गैर विश्वसनीय स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की जगह भी ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी नए फाइटर जेट आएंगे वे 5वीं पीढ़ी के विमानों की तकनीक से लैस होंगे। पिछले कई सालों से दुनिया के अलग अलग रक्षा विशेषज्ञ अमेरिका के F-35 और F-22 लड़ाकू विमान की विश्वसनीयता पर संदेह जता चुके हैं। अब अमेरिकी एयरफोर्स चीफ का दावा दुनिया के सबसे आधुनिक माने जाने वाले इस स्टेल्थ फाइटर जेट की उपयोगिता पर सवाल खड़े कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े को बदलने के लिए बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। उस दौरान एक सस्ते और हल्के लड़ाकू विमान को बनाने पर काम किया जा रहा था, लेकिन 20 सालों के रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद इस हल्के लड़ाकू विमान का स्थान एक भारी और जटिल तकनीक वाले स्टेल्थ फाइटर जेट ने ले लिया। इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन को हुआ। उसने एयरफोर्स को अपनी अत्याधुनिक तकनीक से लैस F-22 और F-35 लड़ाकू विमानों को अरबों डॉलरों में अमेरिकी एयरफोर्स को बेच दिया। अमेरिकी एयरफोर्स का F-35 लड़ाकू विमान का वजन लगभग 25 टन है। इस प्लेन को बनाने का कार्यक्रम अमेरिकी एयरफोर्स की पुरानी पड़ती F-16 के सैकड़ों विमानों को रिप्लेस करने के लिए शुरू कर दिया गया था। लेकिन ये लड़ाकू विमान जो एयरफोर्स की समस्या का हल चाहिए था, वो खुद एक समस्या यानी कि प्रॉब्लम बन गया है। एयरफोर्स के अधिकारियों ने कहा कि अब अमेरिका को F-35 की समस्या को हल करने के लिए नए लड़ाकू विमान की आवश्यकता है। इंजन सहित एक F-35 लड़ाकू विमान की कीमत करीबन $100 मिलियन है, लेकिन ये जो कीमत है वो अमेरिकी वायुसेना के लिए है। अगर कोई देश इसे खरीदने की कोशिश करता है तो इसमें लगे हाईटेक उपकरणों को हटाने के बाद भी इसकी कीमत बढ़ जाएगी। इतना महंगा होने के कारण F-35 लड़ाकू विमानों का मेंटेनेंस या रखरखाव काफी महंगा है। इसमें कई ऐसे हाईटेक उपकरण लगे हैं जिन्हें एक निश्चित उड़ान के घंटों के बाद बदलने की जरूरत होती है, जिसके कारण एयरफोर्स का अधिकांश बजट इसकी मेंटेनेंस में खर्च हो रहा है। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व प्रोग्रामर डैन वार्ड ने कहा कि F-35 कम लागत वाला हल्का लड़ाकू विमान नहीं है। F-35 एक फरारी है। आप अपने दैनिक कामकाज के लिए अपनी फरारी पर नहीं चलते हैं, आप केवल रविवार को यानी कि संडे के दिन इसको चलाते हैं। ये हमारा हाई एंड फाइटर है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम कम एंड फाइटर के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। अमेरिकी वायुसेना के पास वर्तमान में करीबन 1000 F-16 लड़ाकू विमान है। ये दुनिया भर में फैले अमेरिकी एयरफोर्स बेस से उड़ान भरकर हवा में रखवाली करते हैं, लेकिन अमेरिका ने साल 2001 के बाद लॉकहीड मार्टिन से कोई भी नया F-16 जेट विमान नहीं लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकी वायुसेना में जितने भी F-16 लड़ाकू विमान हैं वो कम से कम 20 साल पुराने हो चुके हैं। अभी हाल ही में अपना पद छोड़ने से पहले अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान को खरीदने वाली टीम के प्रमुख विल रॉपर ने F-16 लड़ाकू विमानों को खरीदने की बात कही, लेकिन यूएस एयरफोर्स चीफ चार्ल्स ब्राउन जूनियर ने उनके इस सुझाव को खारिज करते हुए कहा कि हम अब और ज्यादा क्लासिक विमानों को नहीं ले सकते हैं। ब्राउन ने कहा कि 17 टन के बिना स्टील्थ तकनीक वाले F-16 को नए सॉफ्टवेयर के साथ अपग्रेड करना बहुत मुश्किल है। नए F-16 विमान को खरीदने का आदेश देने के बजाय हमें एक नए लो एंड फाइटर के लिए क्लीन शीट डिजाइन शुरू करना चाहिए। जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका का F-35 जैसा भारी भरकम बजट वाला प्लेन कहीं फेल तो नहीं हो गया है। अमेरिकी वायुसेना अकेले ही F-16 और A-10 को बदलने के लिए लगभग 1800 F-35 की उनको जरूरत होगी। इतनी बड़ी संख्या में स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदना न केवल बहुत महंगा पड़ेगा, बल्कि इसके रखरखाव के लिए अमेरिका के डिफेंस बजट को कई गुना इजाफा करना होगा। इसीलिए अमेरिकी वायुसेना इस विमान से अपना पिंड छुड़वाना चाहती है। यानी कि अमेरिकी वायुसेना भी अब F-35 लड़ाकू विमान पर विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि इसकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा महंगी है और युद्ध के दौरान ये उनके लिए एक भारी समस्या हो सकता है। ऐसे में अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जिन देशों ने F-35 लड़ाकू विमान को लिया है उनके लिए भी एक समस्या बनने वाला है और इससे लॉकहीड मार्टिन को एक बड़ा झटका भी लगने वाला है, क्योंकि अब शायद ही इसका कोई खरीदार बने। दोस्तों, आप लोगों ने भी कहा था कि भारत को F-35 लड़ाकू विमान लेना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि अमेरिकी एयरफोर्स भी इससे अपना पिंड छुड़वाना चाहती है। इसलिए भारत को अपने स्वदेशी AMCA पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं
जब अमेरिका जैसा देश ही इसमें हाथ खड़े कर रहा है तो बाकी देश इसके बारे में क्या सोच सकते हैं ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।